गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि आने वाले वीक में निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, कहाँ पर उसका सपोर्ट है, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है, वो पर्टिकुलर सारे की सारी बातें हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट, ओके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, राइट, वो चार्ट एक वीक का कैंडल स्टिक है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक कैंडल है ना, ये एक वीक के बराबर है। मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ने जो भी पर्टिकुलर मूवमेंट किया, मतलब उसने ओपन कहाँ पर किया, उसने क्लोज कहाँ पर किया, उसने हाई कहाँ पर लगाया, उसने लो कहाँ पर लगाया, वो सारा का सारा मूवमेंट उस कैंडल के अंदर कैप्चर होता है और वही एक कैंडल बन जाता है पर्टिकुलर वीक का। करेक्ट। और यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हो कि एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऑलरेडी लास्ट 3 वीक से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड ही जा रहा है और मार्केट का एक नेचर रहा है जहां पर पर्टिकुलर कंटिन्यू 3 वीक, 5 वीक, 7 वीक और 9 वीक। क्या होता है कि अगर वो 3 वीक कंटिन्यूस ग्रीन रहता है तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है मोस्ट कि वहां पर अब नेक्स्ट वीक में एक रेड कैंडल आपको दिख सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा रेड कैंडल हो, छोटी सी हो या कुछ भी हो, लेकिन एक रेड कैंडल हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें 5th वीक के बाद एक मिल सकता है, उसके बाद 7 मतलब 8 वीक या उसके बाद 10 वीक। मोटा मोटा मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 वीक हुआ, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल मिली सेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुई, उसके बाद रेड कैंडल मिली। करेक्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 कैंडल हो गए। देखो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद ग्रीन कैंडल मिली। तो ऐसा कोई हर बार नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर एक हल्की सी छोटी सी एक रेड कैंडल बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, जियोपॉलिटिकली हम न्यूज़ देखें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है आने वाले टाइम पे। जैसे आपने देखा है कि लास्ट मंथ में फेड ने भी रिजर्व रेपो रेट कट करना स्टार्ट कर दिया है। अब आने वाले टाइम पर हमारा आरबीआई भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वहां पर भी वो कट कर सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, एक मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो वो मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड ले जाने के लिए रेडी है। सिंपल सी बात है। करेक्ट, ओके। तो मैं एट प्रेजेंट अगर वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ऑब्जर्व करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं लिखती, इसलिए मैं वीकली के बेसिस पर मैं पॉजिटिव हूँ। क्या हुआ, वीकली का जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसमें मैं पॉजिटिव हूँ, आने वाले टाइम पर वो ऊपर की साइड जा सकता है। मैंने बेस लेवल जो डिसाइड किया है वो है निफ्टी का 26,560, ये अपर रेंज है मेरे लिए फॉर द पर्टिकुलर एक्सपायरी तक। और ये जो लेवल है वो है 25,760। ये जो पर्टिकुलर डिसाइड होता है वो कहां पर होगा, लोअर साइड। और आप सभी लोग जानते हो कि कल है 13 सितंबर, तो कल एक सेबी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फॉर द एक्सपायरी जो हो रही है ना, उसके बेसिस पर। करेक्ट। तो उस मीटिंग में पर्टिकुलर क्या आउटकम आता है, क्या आउटपुट आता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे भाई नेक्स्ट ट्रेडिंग हम किस तरह से करें। क्योंकि वो जो मीटिंग होने वाली है, जो वीकली की एक्सपायरी जो होती है ना एवरीडे, तो उसके ऊपर वो किस तरह से कंट्रोल करे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये डिसाइड हो रहा है कि दो हमारे पास एक्सचेंजेस है, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। अब बीएससी के पास एंड ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो दो एक्सपायरी है, एक है बैंकेक्स और एक है सेंसेक्स। करेक्ट। और अगर हम निफ्टी की पर्टिकुलर बात करें तो निफ्टी के अंदर है बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। तो इतनी सारी एक्सपायरियों की वजह से जो स्पेकुलेशंस होते हैं प्रीमियम में पर्टिकुलर, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम में इतना ज्यादा मूवमेंट, मतलब स्ट्राइक प्राइस में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं,
स्पॉट प्राइस में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आता, लेकिन अगर उसके प्रीमियम में देखोगे तो बहुत स्पाइक आ जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अगर एक्सपायरी के दिन सिर्फ 30 पॉइंट का मूवमेंट आता है, लेकिन उसके प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 90 पॉइंट के स्पाइक लगाते हैं। तो ये एक मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पर्टिकुलर एक, चाहे ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, सारे के सारे जितने भी पर्टिकुलर ट्रेडर होते हैं उन सबको एसएल हंटिंग करता है। तो अब ये डिसीजन हो सकता है कि बीएससी को भी वीक में C4 सिर्फ एक एक्सपायरी मिलेगी, वो चाहे बैंक की एक्सपायरी कर सकता है या फिर पर्टिकुलर सेंसेक्स की एक्सपायरी कर सकता है, करेक्ट। और सेम सिनारियो एनएससी को भी मिल सकता है, या फिर वो बैंक निफ्टी को कर सकता है, निफ्टी को कर सकता है, फिन निफ्टी को कर सकता है, या तो मिड कैप। मतलब हमें इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि फिन निफ्टी और मिड कैप को तो वो करेगी नहीं कंटिन्यू, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो इंडाइसिस है पर्टिकुलर बैंक निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी के लिए हम वीकली एक्सपायरी रहेगी, और यहाँ पर हो सकता है बैंकेक्स की भी रह सकती है और सेंसेक्स की भी रह सकती है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे बीएससी के पास तो ऑलरेडी बैंकेक्स को या बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है, तो हो सकता है यहाँ पर वो निफ्टी को भी कैरी कर सकता है। वो तो हमें आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा, मतलब कल वो जो मीटिंग का आउटकम आएगा उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, करेक्ट। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हम क्या है, पॉजिटिव है। अब चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं डेली। देखिए डेली में क्या हुआ है, ये यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल बना, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जो लोग पर्टिकुलर मूवमेंट को पॉजिटिव कैप्चर करना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पर देखें तो क्या हुआ था, 1 2 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूस ग्रीन होने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर रेड इंडिकेशंस मिला हुआ है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट थोड़ा अगर रिट्रेस होता है पर्टिकुलर ये लेवल के आसपास, मतलब 26,000 के आसपास ये मार्केट ऊपर गया। अब अगर 26,000 के आसपास अगर वो छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है और ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड हो सकता है, करेक्ट। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हमने क्या बात किया था कि हम पॉजिटिव है, ओके, और डेली में हम है न्यूट्रल, ना ही हम पॉजिटिव है ना ही हम नेगेटिव, करेक्ट, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे 5 मिनट पर। देखिए 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मार्केट ने यहाँ से एक मतलब एक ट्रेड लिया, थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट चल रहा है, राइट। कल भी मैंने बात किया था कि मैं अभी ये जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। एक यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, राइट, इस तरफ की। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फॉर द पर्टिकुलर डे ट्रेडर के लिए। क्यों नहीं है उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर ये छोटा रेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो हो सकता है गैप अप या गैप डाउन भी आपको देखने को मिल सकता है, करेक्ट, ओके। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये टॉप हाई जो है 26,275। अगर वो इसको ब्रेक करता है देन वी आर ट्रेड इन कॉल साइड। पुट साइड में तभी ट्रेड करूंगा जब पर्टिकुलर ये लेवल, मतलब ये जो लेवल है ना, इसको वो ब्रेक करेगा ना, तो मतलब मार्केट 26,050 से लेकर 26,000 के अंदर अगर मार्केट काम करना स्टार्ट करता है, तो मैं यहाँ पर अलर्ट हो जाऊंगा फॉर द पर्टिकुलर पुट साइड की ट्रेड में। और जैसे ही वो 26,000 का लेवल को वो ब्रेक कर सस्टेन कर अगर क्लोज कर देता है कैंडल, या फिर कोई पर्टिकुलर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज कर देती है 26,000 के नीचे, देन वी आर इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। अदरवाइज ये रेंज और ये रेंज आप ट्रेड मत करना। अब क्या होगा, धीरे धीरे जिस तरह से निफ्टी ऊपर की साइड जा रही है ना, देखो यहाँ पर आज निफ्टी का जो मतलब वैल्यू है वो है 26,000। अगर हम 26,000 का 1% भी हम काउंटिंग करेंगे ना, तो भी 250 या 260% हो जाएगा 1% मूव। तो अब आपको निफ्टी में 1% की मूव आराम से मिल सकती है फॉर द पर्टिकुलर डे, इसलिए अब निफ्टी में रेंज भी बड़ी होने स्टार्ट हो जाएगी
पहले हम क्या करते थे, निफ्टी में जो लोग रेंज डिसाइड करते थे वो 80 टू 150 के मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर सकते थे कि दिन में निफ्टी इतने ही पॉइंट मूवमेंट करेगी, चाहे वो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। लेकिन एट प्रेजेंट जिस तरह से निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है, तो अब उसकी जो पर्टिकुलर जो मूवमेंट होती है ना, वो 200 से लेकर 250 हो गया है। मतलब एक दिन में निफ्टी हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, उसकी टेरिटरी में भी वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कॉल या पुट जब भी कोई एंट्री करना है तो क्या करना है। ऊपर का साइड का लेवल आप याद रखिएगा, अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो ही हम पुट में कॉल में एंटर करेंगे, और अगर 26,000 के नीचे निकला तो ही हम पर्टिकुलर पुट में एंट्री करेंगे। इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है इसके अंदर मैनिपुलेशंस की वजह से आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।